हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी इतिहास की तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता को। पिछली दो क्लासेस में हमने प्राचीन भारत इतिहास और जो कि है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको डीपली अध्ययन कर लिया था। अब हम आ चुके हैं वैदिक सभ्यता में, तो उन पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लेना और हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वैदिक सभ्यता को। ठीक है, देखो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था। पूर्व वैदिक काल या इसे ऋग्र वैदिक काल भी कहते हैं, और जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। और दूसरा होता उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, इसमें लोहे का, उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग होने लगा था। और लोहे के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, अंतरजीखेड़ा एटा से। कहाँ से मिले हैं, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आर्यों का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, तो आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया था। कैसी व्यवस्था को, ये ऋग्र वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था। ठीक है, आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था, आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैक्स मूलर ने किया था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन वर्ग और अभिजात्य। ठीक है, आर्य का क्या अर्थ होता है, जो श्रेष्ठ होता है सभी में, कुलीन वर्ग और अभिजात्य। और मैक्स मूलर ये मध्य एशिया से आया था, मतलब मध्य एशिया से था। एडवर्ब मेयर ये पामीर का पठार से है। ठीक है, मतलब कि इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कि अब आर्य कहाँ से आए। मैक्स मूलर कहता है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। एडवर्ब मैनर जो मेयर कहता है ये जो पामीर के पठार से आए हैं। बात करते हैं मैक्स मूलर जो है, इसमें जो है इसमें बोग जकोई अभिलेख है जो कि 1400 BC का है। इसमें इंद्र देवता, मित्र देवता और वरुण देवता और नासत्य देवता, इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, ईरानी ग्रंथ जो कि जिंदा अवेस्ता ने लिखा था। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। देखो कई सारे लेखक अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अपने बताते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। ये एक लेखक है पेनाका हट, ये बोलते हैं जर्मनी से आए। दयाराम सरस्वती बोलते हैं तिब्बत से आए हैं आर्य। और गाइल्स ये बोलते हैं कि हंगरी से आए हैं। और तिलक जो है उत्तरी ध्रुव से बोलते हैं। तिलक के इम्पॉर्टेंट बुक जो है द आर्टिक होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना। बात करते हैं आर्यों का पंचजन। आर्यों का पंचजन मतलब कि 5 इसमें जो थे जंत, जैसे राष्ट्र जो था सबसे बड़ी इकाई था। फिर आता था जन, जिसका सभापति जनपति होता था। विश्व का विश्वपति होता था। ग्राम का प्रधान होता था, ग्रामीणी जिसे कहते थे। कुल ये एक सबसे छोटी इकाई थी जिसे कुलपति कहते थे। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि आर्यों के पंचजन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो कुल। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, तो राष्ट्र। और ऐसी बोलेगा कि आर्यों के पंचजन में ग्रामीणी किसका जो है प्रधान होता था, तो ग्राम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको SSC CGL या फिर SSC के क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की विशेषता क्या होती है। तो इसमें जो लोग थे वो सर्वाहारी थे, मांस भी खाते थे और शाकाहारी भी थे। ठीक है, और मैंने एक बात और बताई थी कि सर्वाहारी कहाँ भी थे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग थे। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। खाद्य पदार्थ को करब कहते थे। ठीक है, यवांगू जौ का दलिया होता था जिसे यवांगू कहते थे। यव जौ को कहते थे। धानवा मरुस्थल को कहते थे। अघन्य गाय थी। अघन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। ठीक है, परावत समुद्र को कहते थे। वेकनाट सूद खोर जो होते थे, जो मतलब कि उधार पैसे वगैरह देते थे, ये सब होते। उर्वरा कृषि भूमि को ये उर्वरा कहते थे, पूजते थे उनको। सुरा जो है, सुरा या सोमरस ये पवित्र पेयजल को बोलते थे।
वाप्ता ये नाई को बोलते थे। वस्त्र, सूत्र, ऊन तथा मृगचय इसके होते थे। भाषा जो थी इनकी संस्कृत थी। आर्टना बंजर भूमि को कहते थे। क्या कहते हैं? आर्टना बंजर भूमि को। लांगन लागल हल को कहते थे। किनास किसान को बोलते थे। कुल्पा नहर को बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते? कुल्पा किसको बोलते थे? नहर को। और खिल जो बोलते थे कृषि के बीच की भूमि जो रास्ता बनाती थी। ठीक है, ये रास्ता बनाती थी और इधर कृषि श्री वगैरह होती थी, तो ये रास्ता बनाने वाली जमीन को खिल बोलते थे। क्या बोलते थे? खिल बोलते थे। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक कालीन नदियों की। जो नदियों के पुराने नाम थे वैदिक काल में, किस नदी का क्या पुराना नाम था उसको बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, काबुल को कुंभा, काबुल नदी है एक जिसे कुंभा कहते थे। सिंधु नदी को सिंध, हिरव भी कहते थे। झेलम नदी को वितास्ता भी कहते थे। ठीक है, और स्वात नदी को सुबस्तु कहते थे। क्या कहते थे? सुबस्तु। और चिनाब नदी को अस्कर्णी कहते थे। और गंडक नदी को साध नीरा कहते थे। ठीक है, और घग्गर नदी को देशदती नदी, सरस्वती भी कहते थे। ठीक है, और इसके 3 मतलब उपनाम थे, जैसे नदी तमा, देवी तमा और मतोतमा। ठीक है, सबसे पवित्र नदी इसी को माना जाता था, घग्गर नदी को। रावी नदी को क्या कहते थे? परुषपर्णी कहते थे। गोमती नदी को गोमल, क्या कहते? गोमती नदी को गोमल कहते थे पहले। व्यास नदी को विपाशा भी कहते थे। ठीक है, सतलज नदी को सतुद्री कहते थे। कुर्भम कुम नदी को कहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऋग्र वैदिक कालीन समाज की विशेषता क्या थी। तो इसमें समाज जो था ग्रामीण सभ्यता पे आधारित था। जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन ये जो ऋग्र वैदिक काल था इसमें ग्रामीण सभ्यता शुरू हो गई थी। समाज जो था पितृसत्तात्मक था, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था, है ना। और भाषा संस्कृत हो गई थी। प्रमुख देवता इंद्र को माना जाने लगा, वर्षा करवाने वाले इंद्र। ठीक है, मतलब कि देखो प्रमुख देवता इंद्र को कैसे मानते थे कि पीछे जो ऋग्र वैदिक काल में सबसे ज़्यादा वो उपयोगी कृषि थी और कृषि के लिए बरसात होना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वर्षा के देवता इंद्र को प्रमुख देवता माने जाने लगा। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति बन जाते हैं। ठीक है, पूर्व मतलब कि ऋग्र वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति बन जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रजापति हो जाएंगे। साक्ष्य जो है मतलब कि साक्ष्य कहाँ से मिले कि प्रमुख इंद्र थे, देवता इंद्र थे नहीं थे, ये साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये साक्ष्य जो है बेगाजी को, जो मैंने अभी आपको अभिलेख बताया, बोगाज कोई अभिलेख है जो तुर्की देश का है मतलब। ठीक है, और कस्सी अभिलेख ईरान का, इसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने को, ये साक्ष्य है मतलब इसके। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी भक्षी, मतलब कि ये किस तरह के थे। तो ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, जिसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, देखो और इम्पोर्टेंट बाल के ऋग्र वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह नहीं था, सती प्रथा भी नहीं थी, जाति प्रथा भी नहीं थी, और मतलब कि ये सभी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। ठीक है, जो लोग कह देते हैं कि जी ये जो प्रथा है पिछले मतलब कि बहुत सालों से चली आ रही है, तो ये देख लो कि ऋग्र वैदिक काल में ये सारी प्रथा चल ही नहीं रही थी। ठीक है, अब अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी, मतलब कि अंतरजातीय प्रथा मतलब कि विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। ये क्या था कि जैसे किसी स्त्री का पुरुष मतलब कि पति खत्म हो जाता था तो वो दूसरे से विवाह कर सकती थी। ठीक है, बात करते हैं ऋग्र वैदिक काल में जो है ऋग्वेद में। ठीक है, किसकी बात करते हैं? ऋग्वेद की। जो आप अपने 4 वेद हैं ना, चारों वेदों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। इंद्रदेव का शब्द जो है इंद्र 250 बार मंत्रों का उपयोग किया गया। ठीक है, मतलब 250 बार इंद्र नाम का उपयोग किया गया। और इंद्र देवता को पुरंदर भी कहते थे। क्या कहते थे? पुरंदर भी। ठीक है, इनका पुराण मतलब कि पर्यायवाची शब्द है। अग्नि 200 बार उपयोग हुआ अग्नि शब्द का।
विष्णु शब्द का उपयोग ऋग्वेद में 100 बार हुआ है। शिव शब्द का उपयोग 3 बार हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु नदी का उपयोग 55 बार हुआ है। यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का 1 बार, सरस्वती नदी का 50 बार हुआ, ठीक है, जो कि सबसे पवित्र नदी थी। अब बात करते हैं कि वैदिक साहित्य के बारे में, ठीक है, जो कि उपनिषद और वेदांत को हम जैसे कि अगर हम क्रम जाने लिखने का क्रम, तो पहले तो वेद हैं, ठीक है, फिर उससे नीचे ब्राह्मण, फिर उसके नीचे आरण्यक और उसके नीचे उपनिषद है, ठीक है। वेदों की मतलब कि मुख्य उपनिषद कितने मुख्य उपनिषद 13, ठीक है, लेकिन संख्या कितनी है उपनिषद की 108 है, जिसमें से 4 सिर्फ गद्य हैं, 2 गद्य पद्य है, 102 सिर्फ गद्य है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, तो इसमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद इसमें मिलते हैं, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ये जो आपका श्लोक है ये भी उसमें लिखा है। ओम शब्द का इसमें मतलब कि ओम शब्द इसमें लिखा है, ओम शब्द का उच्चारण, ओम शब्द का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्यो उपनिषद, ठीक है। मांडुक्यो उपनिषद में सप्तमेव जयते लिखा है, मतलब कि ये पूछ लेगा कि किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है, तो मांडुक्य उपनिषद में, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद है। संस्कार 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जो कि गर्भधान संस्कार है, गर्भधान संस्कार हो गया पहला। दूसरा पुंसवन संस्कार हो गया उत्तम संतान के लिए। जात कर्म संस्कार, जिसमें घी और दही मतलब शहद और दही चटाया जाता है बच्चे को, ठीक है। नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार हो गया, सूर्य चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है इसमें। अन्न प्रसान संस्कार, इसमें अन्न खिलाया जाता है बच्चे को। चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन जब करवाते तो चूड़ा कर्ण संस्कार होता है। और कर्ण भेदन संस्कार, जिसमें कान छेदते हैं। यज्ञो प्रवृत्ति संस्कार, जनेऊ होता है। और समावर्तन संस्कार और अंत्योष्टि संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार मतलब अंत हो जाता है, मतलब जब उसका अंत होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। जैसा कि हमने ऋग्वेद के बारे में थोड़ी छोटी बातें जानी थी, अब हम उसके बारे में संपूर्ण जानते हैं। जैसे ऋग्वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। इसमें मंडल कितने? 10 है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 हैं। अष्टक 8 है और शाखा 5 है। इसमें सूक्त 1080 1028 हैं। कितने सूक्त? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, जिसमें से 1017 सकल हैं और 11 बाल खिल्ले हैं, 11 बाल खिल्ले, ठीक है। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,532, ठीक है। ऋचाएँ कितनी? 10,532। बात करते हैं, देखो अब ऋग्वेद का, देखो ऋग्वेद मतलब कि शब्द इसमें कितने? ऋग्वेद में टोटल 1.5 लाख शब्द है, मतलब कि 1,50,000 पढ़ने वाला ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र या होता कहते हैं। तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है। लिखा किसने? ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, सूर्य के लिए समर्पित है जो कि, ठीक है। बात करते हैं चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। पैथुवेन्य पुरुष के बारे में पता चला है। भारत का पहला कृषि इंजीनियर पैथुवेन्य पुरुष को भी कहते हैं, ठीक है। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिला है, ठीक है। पूछ लेगा कि 10 राज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है, तो 7वें में है। ऋषि विशिष्ट के बारे में 7वें मंडल में पता चलता है। राजा सुदास विजयी हुए थे इसमें युद्ध में, ठीक है। ये बात इम्पोर्टेंट, ये मतलब अदर फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं
के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? हस्तलिखित रचनाओं के बारे में, जिसे खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। ठीक है। 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में जाति व्यवस्था बांटी गई है। ठीक है। कर्म के आधारों पे। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। ठीक है। तो जैसे ब्राह्मण जो कि शिक्षा देते थे उन्हें ब्राह्मण कहते थे। ठीक है। वो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता था, जैसे कोई भी शिक्षा देने लगे तो वो ब्राह्मण बन जाता। क्षत्रिय जो रक्षा आदि का काम करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। वैश्य जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते। शूद्र जो कारीगर होते थे उसे शूद्र कहते थे। ठीक है। चतुष्वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में है। ठीक है। इसके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताया जा सकता, मतलब बताया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है। और पुरुखा उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के उपवेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है। जिसे सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अर्थवेद का उपवेद है। क्या कहते हैं कि जैसे मैंने बोला कि आपको कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है। लेकिन जो सुश्रुत है, मतलब कि एक ये विद्वान लेखक भी बोल सकते हो, इनके अनुसार आयुर्वेद जो है अर्थवेद का उपवेद है। ठीक है। पूछ लेगा कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आपको बोलना पड़ेगा अर्थवेद का। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी ऋग्वेद की रचना? पूर्व वैदिक काल में। खोजा क्या गया इसमें? लोहा खोजा गया, तम्बाकू। तम्बाकू का ज्ञान नहीं था पहले। ठीक है। तम्बाकू का क्या था? लोगों को ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में पिता शब्द का उपयोग 335 बार हुआ है। गंगा शब्द का उपयोग 1 बार हुआ है। कृषि शब्द का उपयोग 33 बार हुआ है। आर्य शब्द का उपयोग 36 बार हुआ है। विदथ शब्द का उपयोग 122 बार हुआ है। ठीक है। अब हमारा यहाँ से ऋग्वेदिक खत्म होता है और उत्तर वैदिक चालू होता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना हुई है। वेद त्रयी किसे कहते हैं? 3 वेदों को मिलाकर वेद त्रयी बनता है। ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, इन वेदों को मिलाकर वेद त्रयी बनता है। ठीक है। ऋग्वेद की हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। अब बात करते हैं सोमवेद की। ठीक है। जिसे सोमवेद भी कहते हैं, सामवेद भी कहते हैं। ठीक है। अपने अपने समझने के हिसाब से। इसमें संगीत का जनक कहते हैं। सोमवेद को संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है। 7 स्वर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें 7 स्वरों के बारे में बताया गया, सा रे गा मा पा धा नि सा। ठीक है। और इसमें 3 ग्राम बताए गए हैं, जैसे मध्य, मंद, तीव्र। ठीक है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ था। ठीक है। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्धृत या उद्रगाता कहलाता है। ठीक है। यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, कमेंट में बता दें। ठीक है। बात करते हैं संकलनकर्ता कौन है? तो संकलनकर्ता जो हैं भरत मुनि है। ठीक है। संकलनकर्ता मतलब लेखक भी हो सकता है और जिन्होंने इसका संकलन किया। ठीक है, वो भी। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। कहाँ गए? हाँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। गद्य पद्य दोनों में है ये, जिसे चंपू काव्य भी कहते हैं। पढ़ने वाला अर्धवायु कहलाता है। उपवेद धनुवेद है और संकलनकर्ता विश्वामित्र है। ठीक है। संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। अर्थवेद किसे? अर्थवेद के बारे में देखो, सबसे लोकप्रिय वेद अर्थवेद है। ब्राह्मण वेद सबसे नया वेद है। ठीक है, ब्राह्मण वेद। इसमें अर्थवेद में क्या है? अर्थवेद में जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट, औषधि के बारे में बताया गया है। ठीक है। और अर्थवेद में कन्या जन्म पर निंदा की गई है। पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है। उपवेद शिल्प वेद है।
संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। ठीक है, यजुर्वेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं और अथर्ववेद के भी संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, विश्वामित्र। अब बात करते हैं ब्राह्मण वेद की। कौन सा? ब्राह्मण ग्रंथ की। वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, संखायन और कौशी तार्किक। ठीक है, सामवेद पंचविश पौण और षड्विश जैमिनीय आर्षय कहलाता है। यजुर्वेद में जो है कृष्ण शाखा है और शुक्ल शाखा है। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, मतलब कि ये पूछ लेगा कि यजुर्वेद में कृष्ण शाखा, मतलब कृष्ण शाखा किस वेद में? तो यजुर्वेद में। पंचविश किस में बताया गया? सोमवेद में। इस तरह से पूछेगा। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, वेदांत, वेदांग की संख्या कितने हैं? तो 6। शिक्षा उच्चारण बताता है। ठीक है, कल्प किस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है ये बताता है। निरुक्त वेद की आत्मा शब्द का प्रयोग है। छंद रचना का ज्ञान है। ज्योतिष हो गया। व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाता है। ठीक है, प्रथम व्याकरण कौन थे? पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। क्या? अष्टाध्यायी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने आज जो है वैदिक काल को ख़त्म कर लिया। एक एक क्लास में हमने एक एक युग को ख़त्म किया। जैसे पहले हमने पूरा पाषाण काल ख़त्म कर लिया, फिर दूसरे वीडियो में हमने जो है दूसरी क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म किया, और आज हमारी तीसरी क्लास थी जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को ख़त्म किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम महाकाव्य युग है उसको भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए और रिवीजन मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करते रहिए। हैंड रिटन नोट आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहना, हंसते रहना। ठीक है, जय श्री राम।